संसद का बजट सत्र जारी। आज संसद में जवाब देंगे पीएम मोदी। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर देंगे जवाब। शाम 5 बजे बोलेंगे पीएम मोदी। 6 फरवरी को राज्यसभा में जवाब देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ऐसे में संसद का बजट सत्र जारी है। आज संसद में जवाब देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर देंगे जवाब और शाम 5 बजे बोलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 6 फरवरी को राज्यसभा में जवाब देंगे पीएम मोदी। संसद का बजट सत्र जारी है और ऐसे में आज संसद में जवाब देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर देंगे जवाब। शाम 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में जवाब देंगे और ऐसे में 6 फरवरी को राज्यसभा में जवाब देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। संसद का बजट सत्र जारी। आज संसद में जवाब देंगे पीएम मोदी। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर देंगे जवाब। शाम 5 बजे बोलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। छह फरवरी को राज्यसभा में जवाब देंगे पीएम मोदी। संसद का बजट सत्र जारी है। आज संसद में जवाब देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर देंगे जवाब। शाम 5 बजे बोलेंगे पीएम मोदी। संसद का बजट सत्र जारी। आज संसद में जवाब देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और वहीं ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जुड़ चुके हैं। प्रदीप कुमार जी, संसद का बजट सत्र जारी है और आज संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देंगे और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और किन किन मुद्दों पर आज जवाब दे सकते हैं? रहा है और जिस तरीके से कार्रवाई आगे बढ़ रही है, आज चौथा दिन है और माना जा रहा है कि जिस तरीके से महाकुंभ हादसे को लेकर विपक्ष ने कल भी गतिरोध यहाँ पर सदन में, दोनों सदनों में हंगामा किया और उसके बाद वॉकआउट भी किया था, तो वो आज भी इस मांग को लेकर दोनों सदनों में इस मुद्दे को उठा सकते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जो चर्चा है उसका जवाब देते हुए लोकसभा में नजर आ सकते हैं। शाम करीब 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना भाषण देंगे और इस दौरान जो राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने आरोप लगाए हैं उन तमाम आरोपों का जवाब दे सकते हैं। कल हमने देखा है कि बीते कल जब लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी की ओर से बड़े सवाल उठाए गए और चाहे वो अर्थव्यवस्था का मोर्चा हो, विदेश नीति का मोर्चा हो, चीन की चालबाजी का इशू हो, उसको उठाते हुए उन्होंने सवाल उठाए थे और इसीलिए उन तमाम सवालों का जवाब देने की बारी आज प्रधानमंत्री की रहेगी। शाम करीब 5 बजे उनका भाषण रहेगा और लोकसभा में इस दौरान प्रधानमंत्री जो विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति अभिभाषण पर आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं उनका जवाब वो जोरदार तरीके से दे सकते हैं। इसके अलावा राज्यसभा में 6 फरवरी को प्रधानमंत्री अपना रिप्लाई देंगे, जवाब देंगे, क्योंकि दोनों सदनों में राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री के संबोधन पर नजरें रहने वाली हैं। आज लोकसभा में जवाब देने की बारी प्रधानमंत्री की रहेगी। निश्चित तौर पर जिस तरीके से राष्ट्रपति अभिभाषण में तमाम मुद्दों का जिक्र हुआ, अर्थव्यवस्था से लेकर जो सरकार का विजन है, उपलब्धियां हैं, उनको गिनाते हुए राष्ट्रपति ने अभिभाषण में कई प्रमुख बातें कही थी। इसके बाद हमने देखा कि जो आम बजट है वो पेश किया गया था निर्मला सीतारमण जो केंद्रीय वित्त मंत्री हैं उनकी ओर से, और उसमें कई बड़ी घोषणाएं की गई थी। तो ये जरूर है कि एक समावेशी बजट और उसको लेकर जब चर्चा के दौरान अलग अलग मुद्दे उठे हैं, विपक्ष की ओर से निशाने साधे गए हैं। राहुल गांधी की ओर से जो नेता विपक्ष है लोकसभा में, उन्होंने बड़े सवाल उठाए और उसके बाद एक विवाद देखने को मिल रहा है, क्योंकि चीन का जिक्र करने के बाद सरकार ने ये आपत्ति दर्ज कराई है कि राहुल गांधी ने गलत बयानी की है। चीन के कब्जों को लेकर जो सवाल उठाए हैं उस पर विशेषाधिकार हनन के नोटिस तक की बात संसदीय मंत्री किरण रिजिजू की ओर से की गई है। तो ये जरूर है कि अलग अलग इश्यूज जो हैं वो भी बनकर उभर रही हैं और इसलिए आज उन तमाम मुद्दों पर जो विपक्ष के नेताओं की ओर से सवाल उठे हैं उनका जवाब प्रधानमंत्री दे सकते हैं और जोरदार तरीके से अपने संबोधन के दौरान वो कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बयान देते नजर आ सकते हैं।
जी बिल्कुल। प्रदीप कुमार जी, अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लोकसभा में जवाब देंगे, तो ऐसे में अगर बात की जाए तो कल नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कई मुद्दों को लेकर सरकार पर हमला बोला था और कई मुद्दों पर चर्चा की मांग की थी। तो इसी के जवाब में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जवाब देने वाले हैं। तो ऐसे में क्या लगता है कि कांग्रेस और राहुल गांधी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के टारगेट पर रह सकते हैं? देखिए, जिस तरीके से सदन में चर्चा हुई है और देर शाम तक जो चर्चा चली है लोकसभा में, वो उस दौरान अलग अलग विपक्षी नेताओं ने अपनी आपत्तियां दर्ज कराई हैं। राष्ट्रपति अभिभाषण धन्यवाद प्रस्ताव में जो सरकार ने उपलब्धियां तो गिनाई, लेकिन विजन डॉक्यूमेंट और जिस तरीके से आगे के दृष्टिकोण है, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो या फिर जो कि युवाओं से जुड़ा हुआ है या महिलाओं से जुड़ा हुआ है, देश के विकास से जुड़ा हुआ है, उस पर यहाँ पर कुछ स्पष्टता नहीं है। और इसी को लेकर राहुल गांधी की ओर से ये भी बयान दिया गया कि जो उपलब्धियां होनी चाहिए कि रोजगार को लेकर जो एड्रेस होना चाहिए था, चाहे वो तत्कालीन यूपीए सरकार हो या एनडीए सरकार हो, वो विफल रही है इस दौरान इस विजन को साकार करने में। इसके बाद राहुल गांधी का ये बयान काफी चर्चित रहा है, क्योंकि उन्होंने तत्कालीन यूपीए सरकार पर भी सवाल उठाए। ये जरूर है कि अब जब ये बहस चल रही है और विपक्ष के नेताओं ने तमाम मुद्दों पर यहाँ पर आपत्तियां दर्ज कराई हैं। दूसरा, जो राष्ट्रपति अभिभाषण पर जो बयान आया था सोनिया गांधी का, इसके अलावा पप्पू यादव जो बिहार से आते हैं, पूर्णिया से निर्दलीय सांसद हैं, उनके बयान को लेकर भी आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं और इसको लेकर भी विशेषाधिकार हनन की तैयारी सत्ता पक्ष की ओर से देखने को मिल रही है। तो ये एक गर्मी बढ़ा सकता है सत्र के दौरान और इसीलिए इस पर नजरें लगी हैं कि अब सत्ता पक्ष विपक्ष के नेताओं के खिलाफ क्या एक्शन लेने की तैयारी में है। इसके बाद नया घमासान संसद में देखने को मिल सकता है। कल दिल्ली में चुनाव है, अवकाश का दिन रहेगा। उसके बाद राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिप्लाई देते नजर आएंगे, जवाब देते नजर आएंगे। तो एक जोरदार भाषण आज उनका लोकसभा में देखने को मिल सकता है और उस दौरान विपक्ष की ओर से उठाई गई तमाम आपत्तियों का जवाब प्रधानमंत्री अपने भाषण के जरिए देते नजर आएंगे। जी प्रदीप कुमार जी, नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।